अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम एक बहुत पुरानी और सच्ची कहानी सुनेंगे जो कुरान और हदीस में बयान हुई है। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की। इसी वाक़े में इंसान की तारीख का सबसे पहला कत्ल हुआ। आइए सुनना शुरू करते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान और पहला नबी बनाया। आप और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे पैदा हुए। इस ज़माने में एक ख़ास दस्तूर था कि एक जुमा को पैदा होने वाली बेटी का निकाह अगले जुमा को पैदा होने वाले बेटे से किया जाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे ज़्यादा मशहूर हुए, एक काबील और दूसरा हाबील। काबील खेती बाड़ी करता था जबकि हाबील बकरियां चुराता था। रिवायात के मुताबिक काबील के साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। जब वक्त आया कि उसका निकाह हाबील के साथ हो तो काबील ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरी बहन है और सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं ही इससे निकाह करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है, हम अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते, अल्लाह का हुक्म ही मानना होगा। मगर काबील अपनी जिद पर कायम रहा। फिर फैसला ये हुआ कि दोनों भाई अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही हकदार होगा। हाबील एक नेक दिल इंसान था। उसने अपनी भेड़ बकरियों में से एक सेहतमंद और मोटी बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। काबील का दिल साफ नहीं था। उसने खेतों में से सबसे खराब अनाज चुनकर कुर्बानी के लिए रख दिया। कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 में जिक्र है कि और उन्हें आदम के दोनों बेटों का किस्सा सच्चाई के साथ सुना दो। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल न की गई। दूसरे ने कहा कि मैं जरूर तुझे कत्ल करूंगा। जब अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी कबूल न हुई तो काबील के दिल में हसद और जलन भर गई। उसने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, तू मुझसे बेहतर कैसे है? हाबील ने जवाब दिया जैसा कि कुरान में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 28 में है कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन काबील ने अपने दिल की हसद को न रोका। एक दिन जब उसे हाबील अकेला मिला तो उसने उस पर हमला कर दिया और अपने भाई को कत्ल कर डाला। यूं इंसान की तारीख का सबसे पहला कत्ल हुआ। कुरान की सूरतुल माइदा आयत नंबर 30 में जिक्र है कि फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। काबील ने हाबील को तो कत्ल कर दिया, लेकिन फिर सोचने लगा कि अब लाश का क्या करूं। उसने पहले कभी कोई मुर्दा नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर अपने मुर्दा भाई को दफना रहा था। काबील ये मंजर देखकर हैरान और शर्मिंदा हुआ। कुरान की सूरतुल माइदा आयत नंबर 31 में है कि फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। काबील कहने लगा, अफसोस, मैं इस कौवे की मानिंद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा दूं। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को एक बड़ा उसूल समझाया। कुरान की सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 में इरशाद है कि जिसने किसी को नाहक कत्ल किया बगैर उसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन में फसाद किया हो तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक को जिंदा रखा तो गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा। इस कहानी से हमें कई बड़े सबक मिलते हैं। हसद सबसे बड़ा गुनाह है। कुर्बानी हमेशा अल्लाह के लिए होनी चाहिए। असल बुनियाद तक़वा है। इंसानी जान की हुर्मत बहुत अजीम है और हमें सब्र और अच्छे अखलाक को हमेशा इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हाबील और काबील की कहानी जो कुरान और सुन्नत में बयान हुई है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने दिल को हसद और कीना से पाक रखें, अल्लाह की राह में बेहतरीन कुर्बानी पेश करें और इंसानी जान की हुर्मत का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।